पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, ऑल ग्लोबल बैंक इंटीग्रेट विथ पाइन नेटवर्क। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, अगर वो प्रोजेक्ट दोस्तों भविष्य में अगर 100% सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो आपको बता रहा हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का, पूरे दुनिया का पाइन नेटवर्क सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जो प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा वो प्रोजेक्ट भी पाइन नेटवर्क के अंदर में ही दोस्तों बन रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों फैपू प्लानर नाम से चैनल बनाकर रखा हूं टेलीग्राम पर, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाओ। लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, नहीं तो आप लोग सर्च करना बस अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में फैपू प्लानर लिखकर, आपको चैनल दिखेगा। क्योंकि वहां मैं काफी एक्टिव रहता हूं, जो भी अपडेट न्यूज आता है पाई से रिलेटेड वहां मैं सडनली शेयर करता हूं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क। यह है उस प्रोजेक्ट का नाम, रिपोजिटरी का नाम, जो गिटहब में 6 बड़े बड़े डेवलपर्स के द्वारा पूरी टीम मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। एक डेवलपर्स नहीं है दोस्तों इसके पीछे, 6 डेवलपर्स आपको बता रहा हूं, जिसमें से कोसासी भी है। तो ये बड़े बड़े डेवलपर्स के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। पूरा भरोसा भविष्य में दोस्तों ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। जिस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है, इसका फ्यूचर रोड मैप, इसका एम गोल, सब कुछ जो बताया गया, ये सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, तो देखो ये है आपके सामने में रिपोजिटरी पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क का। पहले थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कि ये है क्या एक्चुअल में, क्या क्या इसके अंदर में क्या क्या काम होगा, फीचर्स होगा, तो इसे जान लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर हेडिंग देखो, यहाँ लिखा गया रीडमी के नीचे में, आप लोग चेक कर सकते हो जाकर गिटहब में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो चलो देखो हेडिंग देखो, पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क लिखा गया। इसके नीचे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, ए डिसेंट्रलाइज AI ड्राइवन सिस्टम एक्सिलरेटिंग द ओपन मैनेज्ड पाई नेटवर्क कनेक्टिंग ग्लोबल बैंक्स फॉर सिक्योर एफिशिएंट एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ये ब्रीफ में दोस्तों बहुत बड़ी बात कहे गया है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। पहले तो बोला है कि डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ये पूरी तरह से दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चलेगा, AI ड्राइवन सिस्टम से चलेगा, और सिक्योर तरीके से ये ग्लोबल बैंक के साथ ये कनेक्ट कर लेगा, इजी तरीके से, एफिशिएंट और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ये चीज इसमें बता दिया गया है। चलो थोड़ा और गहराई से जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहां पर अगर आप हेडिंग देखोगे ना, तो ये कमाल का हेडिंग है, आपको बता रहा हूं। इसमें बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, अपना हेडिंग में ही इन्होंने बोल दिया। देखो यहां लिखा गया है, द मोस्ट एडवांस बैंकिंग सिस्टम इन द यूनिवर्स। वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स की बात हो रही है, मतलब पूरा ब्रह्मांड की बात हो रही है दोस्तों। पूरा समझ लो, यूनिवर्स शब्द का इस्तेमाल हो रहा कि सबसे ज्यादा एडवांस बैंकिंग सिस्टम होगा ये पूरे ब्रह्मांड का, इन द यूनिवर्स। इसके नीचे में आप देखो जो लिखा गया है, इसे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। लिखा गया देखो, दिस रिपोजिटरी कंटेन्स द कोड एंड रिसोर्सेज फॉर द पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क, ए रिवोल्यूशनरी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस बैंकिंग सिस्टम बिल्ट ऑन रास्पबेरी पाई डिवाइस। एक क्रांतिकारी विकेंद्रीकृत ऑटोनोमस बैंकिंग सिस्टम जो बन रहा है रास्पबेरी पाई डिवाइस के ऊपर में। आगे देखो लिखा गया है, इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। आप लोग देख लो कि इसमें टेक्नोलॉजी और जो फीचर्स का जो कॉम्बिनेशन जो यूज किया जाएगा दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा और अद्भुत होने वाला है। तो सच में जैसा लिखा गया है, अगर ये सक्सेस होता तो आपको बता रहा हूं, ये यूनिवर्स का सबसे मोस्ट एडवांस बैंकिंग नेटवर्क दोस्तों बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता फिर इसे। चलो फ्यूचर रोड मैप थोड़ा जानते हैं इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो फ्यूचर रोड मैप देखो आपके सामने में यहाँ पर लगाया हूं, इसे भी ध्यान से देखो। नीचे देखो इसको फेज वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो फेज 1 में आप लोग देखो क्वांटम सुप्रीमेसी लिखा गया है 2025 और 2026 का, इसे फेज 1 में रखा गया, ठीक है। नीचे देखो इसका सब हेडिंग सब है क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्वांटम मशीन लर्निंग, हाइपर स्केल, ठीक है। ये सब चीज जो सब हेडिंग में बताया गया है, ये सब दोस्तों 2025 और 2026 के बीच में ये काम कंप्लीट होगा। इसके बाद फेज 2 देखते हैं। फेज 2 में आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर लिखा गया है न्यूरोमॉर्फिक इंटीग्रेशन 2026-2027। नीचे में सब हेडिंग देखो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इमोशनल इंटेलिजेंस लेयर, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कोर, ठीक है। ये जो लक्ष्य है फेज 2 का, ये 2026 और 2027 में पूरा होगा। फेज 3 जो है दोस्तों वो है सिंगुलैरिटी अप्रोच 2027-2028 का लक्ष्य चुना गया फेज 3 में। इसमें क्या काम होगा? ऑटोनोमस फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। इसका जस्ट बगल में देखो लिखा गया सेल्फ गवर्निंग बैंकिंग सिस्टम विथ एमरजेंट इंटेलिजेंस, सेल्फ गवर्निंग बैंकिंग सिस्टम ये है। उसके नीचे देखो यूनिवर्सल फाइनेंशियल प्रोटोकॉल, यहां लिखा गया है सीमलेस इंटीग्रेशन विथ ऑल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब दोस्तों कि ऑल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जितना भी दुनिया में बैंक है या फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा। यहां लिखा गया देखो, ये सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के साथ में। 2027 और 2028 में ये काम कंप्लीट होगा इस प्रोजेक्ट का, यहां लिखा गया है, ठीक है। उसके नीचे लिखा गया क्वांटम कॉन्शियसनेस मॉड्यूल, उसके बाजू में लिखा गया देखो बैंकिंग सिस्टम विद सेल्फ अवेयरनेस एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये बात यहां लिखा गया। ये हो गया फेज 3 का, ठीक है। मतलब दोस्तों फेज 3 में ही 2027-28 में ही दुनिया का सारा बैंक जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो पाई के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, यहां बताया जा रहा है। और लास्ट जो फेज है दोस्तों वो है फेज 4, जो यहां लिखा गया है पोस्ट स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स। ये 2028 और 2030 का है, ठीक है। नीचे लिखा गया देखो सब हेडिंग रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ड्राइवन ग्लोबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एआई से चलने वाला जो ग्लोबल रिसोर्स होगा इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, उस समय ये बटेगा। ये बात यहां बोला गया। उसके नीचे देखो सब हेडिंग यूनिवर्सल बेसिक एसेट्स, ठीक है। इसमें लिखा गया है ऑटोमेटेड वेल्थ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑटोमेटेड, खुद से जो वेल्थ है ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर ये बटेगा। उसके नीचे देखो क्वांटम इकोनॉमिक मॉडलिंग, यहां लिखा गया परफेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक आउटकम। मतलब दोस्तों 2028 और 30 को इस प्रोजेक्ट में बोला गया, इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है कि जो सही प्रिडिक्शन है, ठीक है, अनुमान है, एक परफेक्ट प्रिडिक्शन जो इकोनॉमिक आउटकम करेगा, जो वेल्थ सोर्स को बाहर करेगा, ठीक है, वो 2028 और 2030 है। फेज 4 का फ्यूचर रोड मैप इस प्रोजेक्ट का है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें काम करने वाले जो 6 मैं आप लोग को बोल रहा था कंट्रीब्यूटर है, आप देखो यहां पर आपको कंट्रीब्यूटर्स में 6 आपको दिखेगा, उसमें से एक मिस्टर कोसासी का भी लोगो है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ कोसासी नहीं है इन्वॉल्व,
और भी 5 डेवलपर्स है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको बनाना है, इतना बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, तो एक आदमी से ये पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 6 डेवलपर्स मिल करके इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ग्लोबली जो बैंकिंग है वो तो जुड़ेगा, लेकिन क्या अभी से बैंक है उसका क्या कुछ नाम दिया गया है कि वो सब बैंक ऐड होगा भविष्य में? तो चलो अब हम जानते हैं, बैंक का नाम जानेंगे कि कौन कौन से बैंक को पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि वो सब जो बैंक है वो इस प्रोजेक्ट के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आप लोग भी इसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आप लोग देखो। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप भी सीधा चेक कर सकते हो अपने फोन में। सबसे पहले दोस्तों पाइनेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग का जो रिपोजिटरी का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, उस फर्स्ट पेज के नीचे में आप ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको यहां पर कुछ फाइल नजर आएंगे। देख रहे हो ये सब जो फाइल है ना, ये पूरा फाइल है। ठीक है, इसके अंदर भी फाइल है। तो आपको क्या करना है, पहले यहां पर व्यू ऑल फाइल में क्लिक करना है। जैसे व्यू ऑल फाइल अगर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने में और भी सारा फाइल जो है नीचे खुलकर आ जाएगा। तो आपको जाना कहां है, कौन से फाइल में जाना, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, लिखा गया है, ठीक है, बैंक इंटीग्रेशन। देखो, ठीक है, बैंक इंटीग्रेशन मतलब जो बैंक जो है जुड़ेगा, इंटीग्रेट करेगा, इस वाले फाइल में आपको क्लिक करना है, बैंक इंटीग्रेशन। जैसे आप दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने में बैंक इंटीग्रेशन के बाद ये फाइल खुल के आ जाएगा। तो आपको इसमें से क्या करना है, आपको क्लिक करना है दोस्तों बैंक में। देखो बैंक लिखा गया फर्स्ट में ही, बैंक, इसमें अगर आप क्लिक करोगे दोस्तों बैंक में, तो ये आपके सामने में बैंक का एक ये खुल जाएगा, क्या बोलते हैं, जितना भी ग्लोबली बैंक है दुनिया में, ठीक है, उसमें से मेन जो बैंक है फिलहाल इसमें मेंशन कर दिया गया। आपके सामने में देखो लगा रहा हूं, ठीक है, यहां पर बैंक सबका नाम है। मैं आपको 1 बाय 1 करके बैंक का नाम भी पढ़ के सुनाता हूं, कौन कौन से बैंक इस पे जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो बैंक है दोस्तों वो लिखा गया है अबसा बैंक, ठीक है, ABCD, उसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, फिर है इसके बाद अल बराका बैंक, मंदिरी बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, बैंक रकियात इंडोनेशिया, बर्कले बैंक, बीडीओ यूनी बैंक, इसके बाद है दोस्तों BNP पैरिबस, कायरो बैंक, कैपिटल वन, कैपिटक बैंक, फिर है इसके बाद सेंटेनारे बैंक, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका कुछ भी, शायद मैं गलत भी हूं, बट ये नाम लिखा गया। उसके बाद लिखा गया है चेस बैंक और डिस्कवरी बैंक, ठीक है, इको बैंक, एमिरेट्स का भी है। फिर इसके बाद है FNB बैंक, HSBC बैंक, HSBC बैंक, ICICI बैंक। दोस्तों ये तो हमारा भारतीय बैंक है। ICICI बैंक जो है ये हमारा इंडियन बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है हमारे भारत में, ICICI बैंक। और इसको देखो मेंशन कब किया गया है ICICI बैंक को, अगर आप फाइल खोलोगे तो ये पिछले साल बता दिया गया था, लास्ट ईयर। यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आएंगे इसके ऊपर, आएंगे भी बात करेंगे ICICI बैंक के ऊपर, बाकी और भी बैंक का नाम आप लोग देख लो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो बैंक सब है वो है इन्वेस्टेक बैंक, JP मॉर्गन, KB कुकमिन, लैंड बैंक, माई बैंक, मैं बैंक, MUFG बैंक, नेट बैंक, नाइजेरिया बैंक, OCBC बैंक, PNC बैंक, पब्लिक बैंक, RBC, सेंटेंडर, स्टेबिश बैंक, स्टैंडर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड, TD बैंक, टेककॉम बैंक, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे बैंक का नाम यहाँ दिया गया है, आप जाकर इंडिविजुअल में आपको बता दिया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन बट अब हम आएंगे दोस्तों, जो हमारा इंटरेस्ट जो है वो है हमारा भारतीय बैंक का भी नाम इसमें है, ICICI बैंक, ठीक है, जो हमारा देश का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों। तो चलो अब हम
आईसीआईसीआई बैंक जो लिखा गया है, इस वाले फाइल में आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे दोस्तों यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में खुलेगा कोडिंग। देख लो, ये कोडिंग आपके सामने में खुलेगा और यहां एकदम क्लियर लिखा गया है क्लास आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो दोस्तों पहले ही पिछले साल ही बता दिया गया था कि आईसीआईसीआई बैंक जो है हमारा भारतीय बैंक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और पाई के साथ इंटीग्रेट, मतलब क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में दोस्तों, ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री में ये बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। ये 1 साल पहले मिस्टर कोसासी ने पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग जो प्रोजेक्ट है इसमें पहले से बता दिया आईसीआईसीआई के बारे में। अब हैरानी वाली बात क्या है अभी आपको समझ आएगा। आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब क्या, 15 अगस्त की बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, 15 अगस्त ज्यादा दिन अभी गया नहीं है। 15 अगस्त को दोस्तों एक अपडेट आया, हमारे भारत का इंटरनली कुछ अपडेट न्यूज आया है, वो आरबीआई के तरफ से आया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखो, आपके सामने में लगा रहा हूं, एकदम ऑफिशियली है ये। ठीक है, यहां पर देखो सैंडबॉक्स एंटिटी, यहां पर लिखा गया है इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी IBDIC प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक एंड आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहां पर पढ़ोगे तो यहां लिखा गया द ब्लॉकचेन बेस्ड डीप टायर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन enables MSME which are part of the supply chain of a credit worthy anchor। ठीक है, तो दोस्तों यहां जो बैंक के बारे में बताया गया है ना, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आईसीआईसीआई बैंक का नाम जुड़ा है, लेकिन 1 साल पहले पाई नेटवर्क के सिस्टम में बता दिया गया था कि ये इस फील्ड में, ये इस क्षेत्र में ये जुड़ेगा, आएगा। और ये अपडेट देखो आपके सामने में, ट्विटर में ये क्रिप्टो इंडिया के नाम से ये अभी आप लोग को मालूम होगा, ये 15 अगस्त को ये अपडेट आया था। आप लोग देखो यहाँ लिखा गया आरबीआई अप्रूव ब्लॉकचेन बेस्ड एमएसएमई फाइनेंसिंग सॉल्यूशन बाय IBDIC बैक बाय आईसीआईसीआई। और भी इसमें बैंक है, HDFC है, यस बैंक है, आदित्य बिरला कैपिटल है। बात यह है दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक का इंटरेस्ट मतलब पहले से है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में पहले से है। और ये न्यूज, ये जो अपडेट है जो 15 अगस्त को आया दोस्तों, ये इस बात पे मोहर लगाता है, साबित करता है कि आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जो मिस्टर कोसासी का बैंक इंटीग्रेशन में जो बैंक का नाम है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस बैंक का इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, ब्लॉकचेन की दुनिया में, क्रिप्टो के स्पेस में ये बैंक का रुचि है, इंटरेस्ट है। इसलिए तो मिस्टर कोसासी इस बैंक का नाम को पहले ही मेंशन किया है अपने फाइल में। तो ये अपडेट जो आया था 15 अगस्त को दोस्तों, ये साबित करता है। तो इससे ये चीज आप लोग समझ लो दोस्तों कि ग्लोबली जितने भी बैंक है ना, ये सारा बैंक आपको बता रहा हूं कि 2027 और 28 में पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग प्रोजेक्ट जो है, इसके साथ सारा बैंक जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। जब पूरा बैंक इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेगा तो आप समझ लो दोस्तों कि पाई नेटवर्क कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। उस विजन को देखो, जो विजन मैं आपको बता रहा हूं ना, उसे देखो कि दुनिया का सारा बैंक इसके साथ इंटीग्रेट करेगा। इसका इकोनॉमिक कितना बड़ा हो जाएगा, इकोसिस्टम कितना बड़ा बन जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों अभी। ठीक है, तो इतना बड़ा महान प्रोजेक्ट के हम लोग पायनियर हो, गर्व करो आप लोग कि इसके अंदर में इतना बड़ा बड़ा काम होने वाला है। और आपका पाए जो आपने माइनिंग किया है, जो करेंसी है, मनी है दोस्तों, उस मनी का क्या बड़ा वैल्यू बनने वाला है जीसीबी के रूप में, उसे आप लोग सोच के रखो। तो जब सारा बैंक इंटीग्रेट करेगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों हम लोग भी अपने पाए को स्वैप कर पाएंगे अपने फियाट करेंसी के साथ में। और भी बहुत सारी फीचर्स उस समय हमें देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो दोस्तों जीसीबी के ऊपर में, तटस्थ मजबूत के साथ बिलीव रखो अपना, क्योंकि ये कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया वैल्यू है
किसी एक वेल किसी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया नहीं है, ये आम जनता ने बनाया इस कीमत को। और निकोलस जी का हमेशा से बोलना ये है कि पाई का वैल्यू कोई इंडिविजुअल बंदा या फ्यू कंपनी नहीं बनाएगा, इसका वैल्यू लार्ज नंबर ऑफ पीपल बनाएंगे। तो दोस्तों इसलिए जब करेंसी है तो करेंसी को हर बैंक के साथ इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, और पाई में भी यही चीज होगा। तो आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों बने रहो। देखो फुल ओपन मैंडेट जब भी आए हमें उससे डिबेट नहीं है, आएगा जरूर आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा, नोड सुपर नोड एक्टिव होगा, ठीक है, सारा काम होगा, लेकिन अपना जो भरोसा है ना इस प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों वो बनाकर रखो। जो अंत तक डटे रहेगा वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मेहनत का फल आप लोग खा पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे मिलता हूं।